Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 10, The Nawab of Salimabad part 2 from class 3 New Oxford Modern English. Students, I have explained part 1 before this video. So today I will explain part 2. So let's start. द नवाब ऑफ सलीमाबाद पार्ट 2 एक्ट 2 सीन 1 यानी कि पहला लेसन में हमने पढ़ा था एक्ट 1 और सीन 1 एंड 2 एंड 3 पढ़ा था। अब यहाँ पे देखते हैं एक्ट 2 का स्टोरी टेलर। तो हमने पहले स्टोरी में पढ़ा था कि नवाब ऑफ सलीमाबाद वो अपने राज्य में घूमते हैं और एक बूढ़े किसान के घर के पास जाते हैं और किसान उन्हें अपने घर में शेल्टर देता है और उन्हें प्याज और रोटी भी खिलाता है और रात भर उनको सोने के लिए अपना पुराना कंबल और आग भी देता है ताकि वो गर्मी अपने आप को गर्म कर सके। और नवाब उससे बहुत ही प्रभावित होते हैं। उसके बाद नवाब अपने महल वापस चले जाते हैं। उसके बाद की कहानी अब पार्ट 2 में हम पढ़ते हैं। स्टोरी टेलर। आफ्टर सम मंथ्स द नवाब कॉल्ड फॉर द कमांडर ऑफ द कैवलरी एंड टोल्ड हिम टू ब्रिंग सलीम हामिद एंड इरफान बिफोर हिम। तो कुछ महीनों के बाद नवाब ने अपने कमांडर यानी कि अपनी घुड़सवार सेना के कमांडर को बुलाया और उनसे कहा कि सलीम हामिद और इरफान को उनके सामने लाया जाए। नवाब, व्हेन आई वॉज ऑन माई ट्रेवल्स आई विजिटेड योर पेरेंट्स। नवाब अब उन बच्चों से कहते हैं यानी कि उन तीनों लड़कों से कहते कि व्हेन आई वॉज ऑन माई ट्रेवल्स, जब मैं अपनी यात्रा पे था तो मैं तुम्हारे माता पिता से मिला। दे आर गेटिंग ओल्ड एंड नीड सम हेल्प, मतलब कि वो अब बूढ़े हो गए हैं और उन्हें कुछ सहायता की आवश्यकता है। वुड यू लाइक टू लीव माई सर्विस एंड गो होम टू योर विलेज, क्या तुम मेरी जो सेवा है उसको छोड़ना चाहोगे और अपने गाँव वापस जाना चाहोगे। हामिद, वी वुड इंडीड सर, मतलब कि हम लोग अवश्य ही हम वास्तव में हम लोग ऐसा करना चाहेंगे। सलीम, वी हैव नॉट सीन आवर पेरेंट्स फॉर 10 ईयर्स। तो सलीम कहता है कि हम लोग 10 सालों से अपने माता पिता को हमने नहीं देखा है। इरफान, बट वी हैव बीन प्राउड टू सर्व इन योर कैवलरी। तो इरफान कहता है कि लेकिन हमें बहुत गर्व है आपकी इस घुड़सवार सेना में सेवा कर। नवाब, थैंक यू फॉर योर सर्विस। नवाब कहते हैं कि तुम्हारी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट नाउ यू आर फ्री टू गो, लेकिन अब तुम स्वतंत्र हो और स्वतंत्र हो जाने के लिए, तुम अपने माता पिता के पास जा सकते हो। टेक दिस बॉक्स ऑफ गोल्ड मुहर्स टू योर पेरेंट्स एज अ प्रेजेंट। तो कहते हैं कि इस गोल्ड मुहर के बॉक्स को तुम ले लो और इसको अपने माता पिता को एज अ प्रेजेंट यानी कि एज अ उपहार आप उसको दे देना। एंड थैंक योर मदर फॉर फीडिंग मी, और अपने माता को धन्यवाद बोलना क्योंकि उन्होंने मुझे खाना खिलाया था। हर ओनियंस आर द फाइनेस्ट इन द किंगडम। तो राजा कहता है कि उसके जो तुम्हारी माँ के प्याज थे यानी कि उन्होंने जो मुझे प्याज खिलाया था वो इस राज्य के सबसे उम्दा या सबसे बेहतरीन प्याज थे। एक्ट 2 सीन 2। अब जो एक्ट 2 सीन 2 था स्टोरी टेलर। द 3 सन्स रिटर्न टू देयर होम। अब ये तीनों लड़के अपने घर वापस आ गए। दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश थे। देयर पेरेंट्स वर ओवरजॉयड टू सी देम अगेन, और उनके माता पिता उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुए, दोबारा देखकर उन्हें बहुत खुश हुए। देयर सन्स वुड बी एबल टू हेल्प देम ऑन द लैंड। अब उनके जो लड़के हैं अब उनके उनके खेतों पे काम हेल्प करने के योग्य हो गए थे। एंड दे हैड प्लेंटी ऑफ मनी नाउ, और उनके पास अब बहुत ज़्यादा पैसा भी, बहुत ज़्यादा मनी भी हो गया था, बहुत ज़्यादा पैसा भी हो गया था। बट द ओल्ड वुमन वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द रूम, लेकिन जो बूढ़ी औरत थी अपने कमरे के एक कोने में गई। शी फिल्ड अ लार्ज बास्केट विथ अनियंस, उसने एक बहुत बड़ा सा टोकरी प्याज से भरा। एंड ऑफ सी वेंट विथ द बास्केट ऑन हर हेड टू द नवाब पैलेस, और वहाँ से चली गई विथ द बास्केट ऑन हर हेड, उस टोकरी को अपने सर पे रख के वो नवाब के महल चली गई। शी एंटर्ड द पैलेस विथ ग्रेट डिफिकल्टी, वो महल में बहुत ही मुश्किल से उसने प्रवेश किया, यानी कि बहुत भारी था, वो बहुत ही मुश्किल से उसको लेकर बॉक्स को लेकर महल में प्रवेश किया उसने। एट लास्ट सी वॉज ब्रॉड बिफोर द नवाब, और अंत में उसे नवाब के सामने लाया गया। फार्मर्स वाइफ, किसान की जो पत्नी थी, उसने क्या किया, फॉलिंग ऑन हर नीज, यानी कि नवाब के घुटनों पे नवाब के पास झुककर उसने कहा, वी डिड नॉट नो इट वॉज यू हु केम टू आवर हाउस योर मैजेस्टी। कहते हैं कि महाराज हमें नहीं पता था कि आप हमारे घर आए थे और हमें नहीं पता था कि आप महाराज हैं। नवाब, आई लर्न मच फ्रॉम यू डियर लेडी। तो कहते हैं कि प्यारी लेडी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। एंड योर अनियंस टेस्टेड सो गुड, और तुम्हारे जो प्याज थे वो बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट थे। फार्मर्स वाइफ, थैंक यू 1000 टाइम्स योर मैजेस्टी, महाराज आपको हज़ारों बार धन्यवाद।
नवाब, आई होप योर सन्स आर नाउ हेल्पिंग यू एट होम। तो नवाब कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे जो बेटे हैं तुम्हें घर पे मदद कर रहे होंगे। फार्मर्स वाइफ, दे आर मतलब हाँ हाँ वो कर रहे हैं, वे कर रहे हैं। थैंक यू फॉर सेंडिंग देम बैक होम, मतलब कि उन्हें घर वापस भेजने के लिए धन्यवाद। आई हैव ब्रॉट यू सम अनियन एज अ प्रेजेंट, मैं आपके लिए कुछ प्याज एज मतलब कि उपहार के रूप में लेकर आई हूँ। नवाब, थैंक यू, धन्यवाद। एंड हियर इज़ अ बॉक्स विद 100 गोल्ड मुहर्स इन इट, मतलब कहते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें 100 गोल्ड मुहर यानी कि सोने के मुहर हैं। इन इट टेक दिस, इसे ले लो। नॉट एज अ पेमेंट फॉर द अनियन बट एज अ प्रेजेंट, मतलब ये आपके प्याज का मूल्य नहीं है, ये एक उपहार है। एक्ट 2 सीन 3, स्टोरी टेलर। द ओल्ड वुमन वॉज डिलाइटेड एंड वेंट होम, मतलब जो बूढ़ी औरत थी बहुत खुश हुई और अपने घर चली गई। ऑन द वे शी मेट द लोकल मनी लैंडर एंड टोल्ड हिम द स्टोरी, तो ऑन द वे रास्ते में वो एक लोकल यानी कि वहाँ के लोकल मनी लैंडर यानी कि व्यापारी से मिली। एंड टोल्ड हिम द स्टोरी, और उसने अपनी सारी कहानी उसको सुनाई। इफ़ द नवाब सेंड 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर सम मिजरेबल अनियंस थॉट द मनी लैंडर, तो जो मनी लेंडर था यानी कि मनी लेंडर का मतलब होता है उधार देने वाला, यानी कि जो व्यवसायी वगैरह व्यापारी इसको कह सकते हैं। तो वो सोचता है कि इफ़ द नवाब सेंड्स 100 गोल्ड, मतलब कि यदि ये नवाब 100 गोल्ड कॉइन दे सकता है मतलब कि बहुत सी तुच्छ प्याज के लिए, तो व्हाट विल बी गिव फॉर अ बेटर गिफ्ट, मतलब वह एक अच्छे गिफ्ट के लिए वो क्या देगा, अच्छे उपहार के लिए वो क्या देगा। द मनी लेंडर वेंट टू द पैलेस टू ट्राई हिज लक, और मनी लेंडर फिर वो महल चला गया अपना भाग्य आजमाने के लिए। सर्वेंट, सर दिस मैन विशेस टू स्पीक विथ यू एंड प्रेजेंट यू विथ अ गिफ्ट, तो सर्वेंट नौकर आते हैं और नवाब से कहते हैं कि ये जो आदमी है वो आपसे कुछ कहना चाहता है, उसकी इच्छा है कि आपसे कुछ कहे और आपके लिए वो गिफ्ट भी लेकर आया है। नवाब, हु आर यू, नवाब पूछता है कि तुम कौन हो। मनी लेंडर, आई एम अ मनी, मतलब वो कहने जाता है कि मैं व्यापारी हूँ, लेकिन फिर वो चुप हो जाता है। कहता है बिजनेसमैन, मतलब कि मैं एक व्यापारी हूँ। सर, येस अ बिजनेसमैन, मतलब एक व्यापारी हूँ। आई हैव ब्रॉट यू अ गिफ्ट, मैं आपके लिए एक उपहार लेकर आया हूँ। नवाब, हाउ काइंड, मतलब तुम कितने दयालु हो। एंड व्हाट इज़ योर एंड वॉट इज़ इट यू हैव ब्रॉड, मतलब कि तुम क्या मेरे लिए लेकर आए हो। मनी लेंडर, अ फाइन हॉर्स, मतलब बहुत अच्छा घोड़ा। योर मैजेस्टी, मेरे महाराज। इट इज़ जस्ट आउटसाइड, मतलब ये बाहर है। नवाब, हाउ काइंड यू आर, नवाब कहता है कि तुम कितने दयालु हो। एंड इन रिटर्न, मतलब कि इसके बदले में प्लीज़ एक्सेप्ट अ गिफ्ट फ्रॉम मी, और मेरे तरफ से उपहार स्वीकार करो। द नवाब विस्पर्स टू द सर्वेंट, नवाब सर्वेंट के यानी कि जो अपना उनके नौकर हैं उसके पास कुछ फुसफुसाते हैं। द सर्वेंट गोज एंड आउट एंड कम्स बैक विथ अ लार्ज बॉक्स, जो सर्वेंट वापस आता है, सॉरी सर्वेंट गोज मतलब सर्वेंट जाता है, एंड कम बैक विथ अ लार्ज बॉक्स, मतलब उसके बाद एक बड़े से बॉक्स के पास साथ वापस आता है। नवाब, ओपन दिस व्हेन यू गेट होम, मतलब कि नवाब कहते हैं कि इसको तब खोलना जब तुम घर चले जाना। इट कंटेन्स अ वेरी वैल्यूएबल प्रेजेंट, तो कहता है कि इसमें बहुत ही मूल्यवान उपहार है। विच कॉस्ट 100 ऑफ गोल्ड मुहर, जिसका मूल्य 100 गोल्ड मुहर है, यानी कि इसका जो मूल्य है वो 100 गोल्ड मुहर के बराबर है। मनी लेंडर, थैंक यू सर, थैंक यू, मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। द मनी लेंडर्स लीव द दरबार हॉल विथ द बॉक्स, अब जो मनी लेंडर था यानी कि जो व्यापारी था वो दरबार हॉल को उस बॉक्स के साथ मतलब चला जाता है। व्हेन ही गेट्स आउटसाइड ही ओपन द बॉक्स, लेकिन वो जैसे ही बाहर जाता है वो उस बॉक्स को खोलता है। मनी लेंडर, जो मनी लेंडर था यानी कि व्यापारी था, वॉट आर दीज, मतलब ये क्या है, वो दरवाजा खोलता और कहता है ये क्या है। अनियंस, प्याज, ओ नो, I gave the Nawab a fine horses and he has given me a full box of onion, उसने कहा कि मैंने नवाब को तो एक उतना बढ़िया उम्दा बेहतरीन घोड़ा दिया और नवाब ने मुझे एक बड़ा सा बॉक्स प्याज का भर के दिया। निकोलस हार्सबर्ग, तो स्टूडेंट्स आपने देखा ना कि स्टोरी में जो सच में मतलब विलिंगली किसी की सेवा करता है, हेल्प करता है, उसको लोग भी उसी तरीके से करते हैं। और कोई लालच, यानी कि लालच बहुत बुरी बला है, और ये जो मनी लेंडर था वो लालच के उसमें लालची होके वो राजा के पास जाता है, नवाब के पास जाता है और सोचता है कि मैं भी मतलब गिफ्ट लेके जाऊंगा तो नवाब मुझे भी गोल्ड मुहर वगैरह देंगे। लेकिन राजा तो अच्छे लोगों की मदद करते हैं, ऐसे चीटर की मदद तो करते नहीं हैं।
तो स्टूडेंट्स आप ये भी समझ लेना कि सिर्फ राजा ही नहीं, हमेशा हम जब अच्छे काम करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं से उसके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। लेकिन अगर हम किसी को चीट करेंगे तो हमें उसके बदले में चीटिंग ही मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आप हमेशा दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार करें। और मुझे लगता है कि आपको स्टोरी भी अच्छे से समझ में भी आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।